जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कर्ज मुक्ति के लिए क्या करें? लक्ष्मी बंधन हुआ है, पैसा आता है जाता है, पता नहीं लगता, रुक नहीं रहा है पैसा, मेहनत ज्यादा है, फल जो है कुछ भी नहीं है, हाथ में भाग्य रेखा साथ नहीं दे रही है। बहुत सारी बातें सोचने पे, विचार करने पे आती हैं। क्या पता इस जन्म में सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या पता आने वाला कोई और जन्म हमें सफलता दिलाएगा। यह समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। तो अगर आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो एक काम कर लीजिए। देखिए, उपाय कोई भी करो, अगर आज आप इस वीडियो को आपके मोबाइल में चल रही है ना कहीं आपके इष्ट, आपके आराध्य की भक्ति का प्रताप ही है, तभी ये वीडियो आपके मोबाइल में चलेगी। अगर जीवन में सफलता नहीं प्राप्त होती तो ये वीडियो मोबाइल में चलती नहीं है। देखियो, आज मैं जो बात आज आपको बता रहा हूं ये बहुत लाख टके की बात है। अगर जीवन में अमीर बनना चाहते हो तो कौन सी शक्ति आपको अमीर बनाती है? हम जिंदगी में सारी जिंदगी लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लेकिन जो हमें अमीर बनाती है उस शक्ति के पीछे हम भागते नहीं। वो शक्ति कौन सी छुपी हुई शक्ति होती है जो हमारे रास्ते खोल देती है, पल भर में ही हमारे जीवन को अलग ही लेवल पर ले जाती है, जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं करी होती। ऐसी कौन सी शक्ति होती है? वो शक्ति जो है आपकी कुल की शक्ति है, कुल के देवता की शक्ति है, पितृ देवता की शक्ति है, कुल देवता की शक्ति है, कुल देवी की शक्ति है। ये शक्तियां जितनी हमसे रुष्ट होती हैं, बड़ी ही शीघ्रता से प्रसन्न भी हो जाती है। रुष्ट करने का कारण भी हम स्वयं ही करते हैं। हमने आज हमारे परिवार में पीढ़ियों में माँ कात्यायनी माँ की पूजा होती थी, माँ शीतला की पूजा होती थी, लेकिन उसके बाद 3 पीढ़ियों के बाद पूजा किसी कोई कर ही नहीं रहा, बंद कर दिया सब। क्यों? क्या लेना, वो तो हमें दिखाई देती है, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी पर तो प्रभाव पड़ता है। अगर हम खा रहे हैं तो पिछली पीढ़ी में किसी ने पूजा करी होगी, आपकी पीढ़ी में ही कोई ऐसा साधक होगा जिसने तपस्या करी हो, अपने जीवन के 40 साल अपनी माँ की भक्ति में लगाए हो, माँ शीतला की भक्ति में लगाए हो। आगे बच्चा पूज ही नहीं रहा, मान ही नहीं रहा, तो कुल की शक्ति रुष्ट हो गई। घर के अंदर मंगल कार्य हुए, विवाह हुए, बच्चे हुए, लेकिन आप कुल देवी पे गए ही नहीं, कभी कभी कुल देवी को मानते ही नहीं। तो कुल देवी का प्रताप आपको कैसे प्राप्त होगा? अगर कुल देवी की सही जानकारी अगर आपको लेनी है ना, तो एक साउथ की मूवी है मुक्ति अम्मा, मुक्ति अम्मा है, तो उस मूवी में भी कुल देवी का महत्व बहुत बड़ा बताया गया है। तो कुल देवी की पूजा करने से हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। हमारे पीढ़ी के अंदर कुल की शक्ति शीघ्रता से जागृत हो जाती है। कुल देवी की शक्ति, कुल देवता की शक्ति, और साथ में पितृ शक्ति। मान लीजिए आपके पितृ में कोई 40 वर्ष जिसने सेवा करी हो, उसकी सेवा व्यर्थ नहीं जा सकती। माँ शीतला मसाणी, सेठ मसाणी की पूजा करी, माँ कालका की पूजा करी, माँ जगदम्बिका की पूजा करी, लेकिन वो किस प्रकार से व्यर्थ जा सकती है? कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकती। भगवान के प्रति करी हुई पूजा, याचना, तपस्या नियमित रूप की किसी भी व्यक्ति की कभी व्यर्थ कैसे हो सकती है जो स्वयं परमात्मा की इच्छा से हो रही हो? तो उसके बाद जब हम अज्ञानता में चले जाते हैं, कई लोग तो ऐसे मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, उनको पता ही नहीं है, वो अपने कुल की देवी देवताओं को छोड़कर और देवताओं की पूजा घर में करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर कैसे बेनिफिट प्राप्त हो सकता है? किस प्रकार से बेनिफिट प्राप्त हो सकता है? ऐसी स्थिति में तो आप कितना मर्जी हाथ पैर मारो, भाग्य का प्रयोग करो, लेकिन कर नहीं पाएंगे। कुल की शक्ति शीघ्रता से जागृत होती है। धीरेन्द्र शास्त्री से सीख लो। बागेश्वर धाम का नाम तो सुना ही होगा। वो क्या कर रहे हैं? अपने सन्यासी बाबा का जो कुल की शक्ति थी उनका ही नाम चला रहे हैं। उन्हीं के जो हनुमान जी की उन्होंने पूजा करी, किसने करी? सन्यासी बाबा ने। और वो क्या कर रहे हैं? उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। उसमें ही कई लोग ये बोल देते हैं भाई इन पे कर्ण पिचासनी है, इन पे फलाना है, इन पे फलाना है, इन पे फलाना है। ऐसे नहीं। शक्ति क्या है ये जानो। किसी व्यक्ति ने 40 वर्ष तक अगर हनुमान जी की पूजा, याचना, साधना कर ली तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जीते जी अपने जीवन को बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया, जीते जी अपने चरणों को मां दुर्गा के चरणों में समर्पित कर दिया। कैसे भूल गए? कुल के देवता है, कुल की शक्ति है, परिवार में पूजी जा रही थी, आगे पीढ़ी पूज रही है, तो वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी काम करती है। भटकने की आवश्यकता नहीं होती, कुल की शक्ति को जगाना चाहिए। और हर किसी के घर में होती है, हर किसी के साथ होती है, लेकिन लोग भूल जाते हैं, लोग मानना बंद कर देते हैं। जगह जगह वो फलाना व्यक्ति ज्यादा देगा भाई, दूसरे की प्लेट में ज्यादा दिखता है, आज इस मंदिर में जाएंगे ज्यादा मिलेगा, भैया ये काम करेंगे ज्यादा मिलेगा, ये काम करेंगे ज्यादा मिलेगा। भैया कुल की शक्ति सबसे ज्यादा काम करती है। कुल की शक्ति, कुल का देवता और पितृ देवता।
अब कहीं ऐसे मैं आपको वक्त बता दूं जो पितृ देवता को तो पूजते ही नहीं है। हम नहीं मानते पितरों पुत्रों, हम नहीं मानते। और भैया अगर आप एक बात बताइए, कोई जो है राम प्रसाद व्यक्ति है कोई, उसने 40 वर्ष माँ दुर्गा के चरणों में लगाए हैं, अटूट भक्त था, माँ की स्तुति करता था, अटूट भक्त था। अब आप सोच के देखिए, अगर वही बात अगली पीढ़ी में, चलो इस राम प्रसाद से तो आप समझोगे नहीं, रामकिशन परमहंस से समझ जाओगे। रामकिशन परमहंस जी ने अपने जीवन काल में माँ कालका की भक्ति करी, और माँ कालका से सुना है वो बात भी करते थे, और लोग देखते भी थे, और लोग उन्हें पागल भी घोषित करते थे। लेकिन वही रामकिशन परमहंस आज दक्षिणेश्वर काली में उनका इतना बड़ा नाम है, आप देखिए उनका अलग से एक स्थान बना रखा है। तो उन्हीं के नाम से माँ को जाना जाता है, वहां पर अटूट भक्त उन्हें कहा जाता है वहां माँ का। तो आप सोच के देखिए, खानदान में अगर कोई व्यक्ति होगा तो उनके माध्यम से अपने पितृ की शक्ति को जागृत नहीं कर सकता। सोच के देखिए, दिमाग लगाइए। तो यही बात, और उसी से जिस पितृ ने उस मां की भक्ति करी हो तो वो शक्ति नहीं जागृत होगी। लेकिन ये बात समझने में ना सही गुरु की आवश्यकता पड़ती है, सही राह की आवश्यकता पड़ती है। नहीं, लोगों का तो काम है भटकना, लोगों का तो काम है कभी इधर कभी इधर कभी उधर। तो लेकिन अगर कोई व्यक्ति सही राह को पकड़कर सही रूप में चल पड़े तो जीवन बदल जाएगा, लकीरें बदल जाएंगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपकी लाइफ में आपको खुद बदलाव महसूस होगा कि वाकई में ही मैंने जिस शक्ति की पूजा करना प्रारंभ किया है उसकी ऊर्जा का आभास मुझे महसूस होता है। और ये सच्चाई है। लगातार अगर आप किसी भी शक्ति की पूजा करते हो तो सबसे पहले आपकी कुल देवी की स्तुति करना प्रारंभ करो। जिस दिन उनका दिन है उनके नाम की भेंट प्रारंभ करो, घर में उनके नाम का कीर्तन कराओ, राति जाकर कार्य करो घर के अंदर। उसके बाद देखिए माँ की भक्ति कैसे नहीं आपके घर में प्रकट होती, कैसे नहीं माँ की भक्ति आपके घर में चलती, 101% चलेगी और जीवन बदल जाएगा आपका। आपके जीवन में आपको ऐसी खुशहाली महसूस होगी, ऐसी कृपा आपको महसूस होगी, स्वयं आपको लगेगा कि वाकई में ही मैंने किसी शक्ति को जागृत करने का प्रयास किया और वो जगी। लकीरें बदल जाती हैं अपने आप। हाथ में भाग्य रेखा होना ना होना कोई वैल्यूबल नहीं रहता जब शक्ति की स्वयं कृपा आपके ऊपर हो जाए। जब शक्ति की स्वयं आपको कृपा हो जाए तो स्वयं आपकी चढ़ती कला करवाती है, स्वयं आपके साथ चलती है। क्यों? आप ही तो हो जो खानदान के अंदर जो है किसी शक्ति को जागृत कर कर कार्य करने। लेकिन इसके लिए आपके अंदर भक्ति भाव होना अनिवार्य है। जब आपके अंदर का भक्ति भाव उमड़ कर सामने दिखता है तो समझ लो लाइफ में परिवर्तन तो आता है, लाइफ में बदलाव तो आता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप माँ के भक्त हो तो इस वीडियो को 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि कोई भक्त अगर इस प्रकार की जिस बात की बातों को जानकर क्या पता वो किस प्रकार की भक्ति करना प्रारंभ कर दे और अपने कुल की शक्ति को जगाए और साथ में अपने पितृ शक्ति को जगाए। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता।